हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में बिहार सिविल कोड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सारा प्ले लिस्ट में ऐड है, आप वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके विधातापूर्ण व्याख्यान ने मेरी शंका का निराकरण हो गया। आंसर हो जाएगा समाधान। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा समाधान। अगला प्रश्न है, इष्ट शब्द का विलोम शब्द है। आंसर हो जाएगा अनिष्ट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अनिष्ट। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसर हो जाएगा एकाएक लाभ होना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा एकाएक लाभ होना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा ध्यान भाई की ओर था। मेरा ध्यान खाली स्थान भाई की ओर था। आंसर हो जाएगा अपने। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा अपने। मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था। अगला प्रश्न है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। आंसर हो जाएगा बहुभाषविद। बहुभाषविद। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द है। आंसर हो जाएगा अभेद्य। अभेद्य। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है। आंसर हो जाएगा की युग है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराधीन शब्द का विलोम शब्द है। पराधीन शब्द का विलोम शब्द है। आंसर हो जाएगा स्वाधीन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा स्वाधीन। अगला प्रश्न है, सर्प का पर्यायवाची शब्द है। आंसर हो जाएगा ब्याल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा ब्याल। अगला प्रश्न है, चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ है। चोली दामन का साथ मुहावरे का सही अर्थ है। आंसर हो जाएगा घनिष्ठ संबंध होना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा घनिष्ठ संबंध होना। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिवार। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ये चार ऑप्शन में से कौन सम्मुख सही लिखा हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। नीचे गद्यांश दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म को खाली स्थान करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? तो आंसर हो जाएगा उपेक्षा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका उपेक्षा। अगला प्रश्न है, धर्म पर खाली स्थान का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यान्वेषी होने का गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है। आंसर हो जाएगा
अंधविश्वास। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अंधविश्वास। अगला प्रश्न है, दोनों का उद्देश्य खाली स्थान का हित है। दोनों का उद्देश्य खाली स्थान का हित है। आंसर हो जाएगा मनुष्य। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मनुष्य। दोनों का उद्देश्य मनुष्य का हित है। अगला प्रश्न है, धर्म खाली स्थान मनुष्य के भीतर परोपकार। मनुष्य के भीतर धर्म का खाली स्थान मनुष्य के भीतर। आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्य। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा लक्ष्य। अगला प्रश्न है, मनुष्य के भीतर परोपकार, त्याग, बलिदान, करुणा और प्रेम का खाली स्थान करके उसे सुंदर सामाजिक जीवन जीने का योग बनाता है। आपका आंसर हो जाएगा विकास। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा विकास। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। आंसर हो जाएगा प्रस्तर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा प्रस्तर। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा औदार्य। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसे छोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा अपरिहार्य। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। आंसर हो जाएगा प्रतिकूल होना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रतिकूल होना। अगला प्रश्न है, विधि शब्द का विलोम शब्द है। विधि शब्द का विलोम शब्द है। आंसर हो जाएगा निषेध। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवश्यकता। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। कल पढ़ना मुहावरे का अर्थ है। आंसर हो जाएगा चैन मिलना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा चैन मिलना। अगला प्रश्न है, संपत्ति शब्द का विलोम शब्द है। आंसर हो जाएगा विपत्ति। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा दूरदर्शी। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। गंगा का पर्यायवाची शब्द है। आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सखा का पर्यायवाची शब्द है। सखा का पर्यायवाची शब्द है। आंसर हो जाएगा मित्र। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा मित्र। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा खाली स्थान रहती है। आंसर हो जाएगा मौन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा मौन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जंगल में खाली स्थान अंधकार था। जंगल में खाली स्थान अंधकार था। आंसर हो जाएगा घना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा घना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आंसर हो जाएगा पलंग।
ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पलंग। अगला प्रश्न है, नील कमल, नील कमल में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? आंसर हो जाएगा दिगंबर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दिगंबर। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से कारक की विभक्ति है। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में से कारक की विभक्ति है। किस कारक की विभक्ति है? आंसर हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है, हिंदी किसी एक उपभाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी।